जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज शुरू करते हैं। ये मैथ अपना चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, यहाँ पे कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से गौर से देखिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल है। दो अंकों की एक संख्या, यानी दो अंकों की संख्या क्या था, 10 से शुरू हो करके दो अंकों की संख्या 10, 11, 12 इस तरह से शुरू होकर के 99 तक जाता है। अगर इसके पीछे 9 लेंगे तो एक अंक फिर हो जाएगा, और 100 लेंगे 100 तो ये 3 अंक हो जाएगा। तो 10 से लेकर 99 तक दो अंक हुआ, दो अंक हुआ। तो दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, अब मान लीजिए जैसे 12 है, ठीक, तो कहता है 12, दो अंकों की संख्या मान लीजिए 12, उसके अंक को जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जैसे 1 पर 2 है, 2 पर 1 हो जाएगा, तब ना पलटने पर इतना हो गया। और दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए, 66, तो जो कि हमको पता है नहीं आखिर वो संख्या कौन सी है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मान लेंगे संख्या के अंक, अंक मान लीजिए जैसे 2 अंक है, ठीक, मान लीजिए अगर 25 है तो इसको क्या कहते हैं, इसको इकाई अंक कहते हैं, इसको इकाई अंक कहते हैं। हम्म, इसको क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं, इसको दहाई अंक कहते हैं, है ना। तो मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, माना कि संख्या का, माना कि संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक x एवं दहाई अंक, ये पीछे वाला दहाई अंक, दहाई अंक कितना है, y है। ठीक, मान लिए। अच्छा ये देखिए, अब जैसे 25 है तो आप लोग बचपन में ये तीसरी चौथी क्लास में पढ़ाया जाता है विस्तारित रूप। तो 25 को क्या लिखा जाता है पता है, 2 × 10 जोड़ 5 × 1। विस्तारित रूप पढ़े होइएगा तीसरा चौथा पांचवा समय, याद कर लिए। जैसे 25 है तो 2 × 10 तो 2 दाहिन 20, और जोड़ 5 × 5 20 5 25। याद आया, बचपन का वो दिन याद करिए। 2 दाहिन 20, जोड़ 5 × 5 20 5 25 हुआ। इसी तरह हमको क्या है, दहाई अंक हम किसको माने हैं, दहाई अंक माने है y को, y को माने है, तो हम संख्या का निर्माण करेंगे, क्या करेंगे, संख्या बनाएंगे। संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 10 × y। ये जो दहाई वाला अंक जैसे 2 था तो 2 × 10 हुआ ना, 2 × 10 तो y × 10 हो गया, प्लस, तो प्लस इकाई अंक कितना है x, तो x × 1। ठीक, तो बराबर कितना होगा, 10 × y, 10y प्लस x × 1 x। संख्या बन गया। क्या कह रहा है, तो ये संख्या हो गया। और क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। अब उसके अंक को बल उल्टेंगे, उल्टेंगे यानी जैसे ये 25 है ना, तो 25 को जब उल्टेंगे तो इसको 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जब 25 को उल्टेंगे तो ये 52 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंक को जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × इकाई का अंक, 10 गुने, अब क्या हो जाएगा, ये जो दहाई का अंक था ये इकाई का अंक, इकाई वाला दहाई हो जाएगा, इकाई का x था ना, तो ये हो जाएगा दहाई का अंक, अब प्लस ये जो दहाई वाला अंक जो y था ये हो जाएगा इकाई का अंक, प्लस 1 × y हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 × x 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। एवं उसके अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या, यानी दो संख्या बन गया, एक सीधा सीधा, एक उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, और दोनों का क्या है, योग। दोनों का योग कितना है, 66। दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 10
वाई प्लस एक्स। जब ये दो अंक हो तो इसको कोष्ट में ले लेंगे, इसको योग करेंगे तो बीच में प्लस देंगे। फिर कितना है 10x प्लस वाई बराबर 66। ये देखिए 10y और जोड़ y 11y और 10x जोड़ x 11x बराबर 66। एक चीज देख रहे हैं, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 छक्के 66, 11 सब जगह है। 11 कॉमन हम ले ले, अगर 11 कॉमन लेके आए तो y बच गया, इसमें से भी 11 ले लेंगे तो x बच जाएगा, और ये 11 इसमें से ले लेंगे तो 11 गुने 6 तो 6 बच जाएगा। 11 से भाग देंगे तो 11 छक्के 66, 6 बचा। यानी 66 है, तो अब 11 से काट देंगे 11, ये तो बराबर किस तरफ है ना, तो इसको रहने देंगे अभी, ठीक। और फिर अब 11 से काटेंगे, 11 ये का 11 का 11, 11 छक्के 66। अब कितना हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर 6। अब ये हुआ समीकरण 1, समझे। यहाँ पे थोड़ा यही चीज ध्यान देना था। क्या ध्यान देना था, फिर से समझ लीजिए एक बार। आपको दो अंकों की संख्या है 25, तो जो आगे वाला जो है इसको इकाई कहते हैं, पीछे वाले को दहाई कहते हैं, ठीक। तो हमको तो संख्या पता नहीं था ये क्या कह रहा है, संख्या पता नहीं है, इसीलिए हमने मान लिया इकाई अंक x, इकाई अंक यानी आगे वाला x और दहाई अंक हो गया y हो गया। फिर जिस तरह हम लोग विस्तारित रूप पढ़े थे बचपन में तीसरी चौथी में, जैसे 25 को 2 गुने 10, 2 दहन 20 और जो 5 गुने 1 25, ऐसे इसी तरह इसको भी लिखेंगे। 10 गुने दहाई का अंक, दहाई अंक किसको माने y को, तो 10 गुने y जोड़ x गुने 1, तो 10 गुने y 10y जोड़ x, ठीक। तो y x तो जुड़ेगा नहीं, तो इतना ही रहेगा। फिर क्या कहता है, सवाल क्या कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है एवं उसके अंकों को उलटने पर, उसके अंक को उलटने पलटने जो भी कहिए, उलटने मान लीजिए उलटने लिख लीजिए, ठीक। उलटने पर बनी संख्या। और जब उल्टेंगे, उलटने का मतलब क्या है, ये जो 25 था ना, 25 को जब उल्टेंगे तो इकाई वाला हो जाएगा दहाई, और दहाई वाला जो दो था हो जाएगा इकाई, यानी 25 को उलट देंगे तो 52 हो गया, ठीक। इस प्रकार से बनी संख्या। तो कितना हो गया 10x, तो 10 गुने यहाँ पे दहाई अंक जो इसका इकाई था, इसका दहाई हो जाएगा x प्लस 1 गुने जो इसका दहाई था, ये इसका जो दहाई था y, इसका इकाई हो जाएगा y, तो 10 गुने 10x जो x। अब क्या कहता है, संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या का योग 66 है, तो योग यानी योगफल, तो दोनों को जोड़ेंगे, इतना जोड़ इतना बराबर 66। तो जोड़ेंगे 10y और जोड़ एगो y, तो 10 गो जोड़ एगो 11 गो y, प्लस प्लस फिर प्लस एगो x और 10 गो x, तो 10 एक 11 गो x, ठीक, बराबर 66। अब हम देख रहे हैं कि 11 11 इसमें भी है, 11 यहाँ भी है, यानी 11 से कॉमन लेने से कट जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया तो बच गया y, इसमें से भी 11 ले लिया, x बच गया, इधर 66 है। अब 11 से 66 कट गया, 11 इधर बट्टा में आएगा या यहीं से काट दीजिए, क्योंकि गुना में है ना, ये दोनों कोष्ट में है तो ये गुना में हो गया, 11 छक्के 66, 6 हो गया, ठीक। तो y प्लस एक्स बराबर कितना 6, समीकरण 1 निकल गया, हो गया। अब देखिए इससे आगे क्या करता है, यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक आपको एक समीकरण बन गया। अब दूसरा केस देखिए, एक और समीकरण बनेगा तब तो उसका हल होगा। अब कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या का जो अंक है ना उसके अंक, अब संख्या आपको बनाना नहीं है, संख्या का अंक, आपको संख्या कितना हो गया, आपको संख्या हो गया जो दहाई अंक कितना था, संख्या के अंकों का अंतर दहाई अंक y था और इकाई अंक x था, मान लीजिए ये था। अब इसके अंकों का अंतर, अब इसके अंकों का अंतर, इसके अंकों का अंतर कितना है 2, फिर लिखेंगे फिर इसके अंकों का अंतर यानी y माइनस एक्स बराबर 2, ठीक। इसके अंकों का अंतर कितना है 2,
अब बताइए y प्लस एक्स बराबर 6 है, y माइनस एक्स बराबर 2 है। भाई ये भी एगो y, ये भी एगो y, ये भी एक x, ये भी एक x। और इसका काटने के लिए हमको चिन्ह अलग अलग चाहिए, तो चिन्ह भी अलग अलग है। सब कुछ दिया हुआ है। कितना अच्छा मौसम है ना। कितनी अच्छी मौसम है। बस क्या करना है, बस दोनों को जोड़ देना है। जब चिन्ह अलग हो ना, तो हम लिखेंगे समीकरण एक, एक में क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण एक में अगर चिन्ह एक नहीं रहता, चिन्ह दोनों का समान रहता, तब लिखते घटाने पर। लेकिन चिन्ह तो प्लस या माइनस दोनों का अलग अलग है, तो लिखेंगे जोड़ने पर। समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर, ठीक, दो को जोड़ने पर, ठीक। तो समीकरण एक क्या है, y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स बराबर 6, वाई 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 प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स बराबर 6। और ये क्या है, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स बराबर 2, वाई माइनस एक्स बराबर कितना है, ये 2 है। अब क्या करेंगे, जोड़ना है, तो जोड़ने में तो चिन्ह बदली नहीं होता है, घटाव में चिन्ह का बदलते हैं, इसमें तो नहीं होता है। तो क्या कर देंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों कट गया, ठीक, कट गया। जब कट गया तो एक वाई 2 वाई, ये तो कट गया, इधर कितना बना, 6 2 8 हो गया। अब देखिए 2 ये का 2 और 2 चौका 8, तो वाई बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। वाई बराबर 4 हो गया। तो क्या करे, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको x भी चाहिए। अब लिखेंगे y का मान, समीकरण किसी एक में रख लेंगे, मान लीजिए एक में y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या था, एक y प्लस एक्स बराबर 6, वाई प्लस एक्स बराबर 6। तो y का मान कितना है, 4 प्लस एक्स बराबर 6। तो x बराबर कितना होगा, 6 प्लस 4 इधर जाएगा -4, तो x बराबर 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर 4 हो गया। कहता है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। तो संख्या तो ऐसी बहुत सारी हो जाएगी, और भी संख्या होगी, लेकिन कहता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे संख्या, अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर 10 गुने क्या था, 10 संख्या क्या था, देखिए संख्या हम लोग ने पहला संख्या क्या बनाया था, 10y प्लस एक्स बनाया था, 10y प्लस एक्स, वही तो हो जाएगा 10 गुने y का मान कितना है 4, प्लस एक्स का मान कितना है 2 गुने 1, यानी 10 चौक 40, और जो 2 40 2 42, आंसर हो जाएगा। समझ गए, 40 2 42 दिख रहा है जी। देखिए उसे करते हैं, देखिए 42 हो गया, अतः संख्या बराबर लिख लिए, 42 आ गया, आंसर दिख रहा है, हो गया। चलिए इस प्रकार हम लोग ने संख्या सवाल को कर लिया, ठीक। अब यहीं पे खत्म करते हैं। अब रह गया उसका प्रश्नावली का सवाल, एक्सरसाइज का सवाल 3.3, लगभग 2 दिन उसमें भी क्लास चलेगा, उसमें भी आधे आधे करके सवाल ले लेंगे, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। इस प्रकार हमारा मैथ का चैप्टर 3 भी खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर चलेंगे एक्सरसाइज 4 पे। इस तरह से 6-7 चैप्टर कर लेते हैं, फिर मैथ को स्टॉप करेंगे। लगभग जैसे कितना 12-13 चैप्टर है, तो लगभग 6-7 चैप्टर कर लेते हैं, फिर मैथ को स्टॉप करेंगे, ठीक। और फिर इसको क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव या कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको थोड़ा बीच में करवाएंगे, ठीक। और चलिए जय हिंद। पढ़िए, मन से पढ़िए लिखिए। वीडियो अगर अच्छा समझ में आता है, लगता है जिससे आपको फायदा हो रहा है, तो और भी बच्चे को फायदा हो, ये हम यूट्यूब पे फ्री क्लास करवा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो बच्चे बैच खरीदने में जो सामर्थ्य नहीं है, जिनकी जो नहीं खरीद सकते,
वो यहाँ पे फ्री में पढ़ेंगे और वो भी अच्छी तरह से। देखिए कितना अच्छा बताते हैं, साइंस भी बताते हैं, कितना मस्त बताते हैं। तो उसको पढ़ेंगे, तो इसलिए उसको दबा के लाइक करिए। और जो बच्चे हैं जो आपके नज़र में जो है पढ़ने वाला अच्छा बच्चा जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसको पैसे के अभाव में नहीं पढ़ रहा है, उसको बताइए, उसको शेयर करिए। मोबाइल तो हर एक घर में है, ठीक? नहीं उसको बताइए, वो भी पढ़ेगा और इस तरह से आपको एक अच्छा साथी भी मिलेगा। आपस में दोनों पे बातचीत भी करिएगा, किसी टॉपिक को उठाइए बीच में, टॉपिक को उठा करके उस पर बात करिए, ताकि जो आपको आता हो, मान लीजिए उसको नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, आपको नहीं आ रहा है तो वो बता देगा आपको, इसमें और सीखिएगा। ठीक? चलिए, जय हिंद। और उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हर एक नोटिफिकेशन आपके पास जैसे हम अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा, एकदम ताज़ा ताज़ा आप देख लोगे। ठीक? चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।